यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल खुला, नाम है लुलु मॉल। 10 जुलाई को वह तारीख थी जब यह मॉल खोला और फीता काटा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब से फीता कटा है तब से लेकर आज तक और इस पल तक लगातार विवाद में है वह लुलु मॉल। कई बार ऐसा होता है कि सिनेमा के लोग भी अपनी फिल्मों को ज़्यादा चलाने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि बिना पैसे के विज्ञापन कराने की रणनीति के लिए भी इस तरह के बवाल और बवेला कटवाते हैं और काटते हैं। अब इस लुलु मॉल में क्या हुआ है यह तो नहीं मालूम, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे एक चीज़ तो साफ है कि लुलु मॉल का प्रचार, जो अरबों का बजट होता प्रचार करने के लिए, पूरे प्रदेश की जनता जान गई है। और 20 करोड़ आबादी और 75 जिलों वाला जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ का हर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा आदमी, और न भी पढ़ा लिखा हो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो और यूट्यूब और फेसबुक देखता हो, तो एक बार वह जरूर तमन्ना रखेगा कि लुलु मॉल हो आए। और यह काम उसके मालिक यूसुफ अली के लिए हो गया है। यह बहुत ही कमाल का काम हुआ है कि विज्ञापन का जो अरबों का खर्चा होता था वह हमारे हिंदू कट्टरपंथियों ने, हिंदू दक्षिणपंथियों ने और दक्षिणपंथी विचारधारा के चाहने और जानने वालों ने उसका यह काम ले लिया है। कई बार कहा जाता है कि जो गो तस्करी होती है उस गो तस्करी में हिंदुवादी हाथ बड़े गहरे होते हैं। कई बार पकड़े भी गए हैं बजरंग दल के लोग और इस तरह के हिंदू कट्टरपंथियों के लोग, और कहते हैं खाता इसे मुसलमान है। ठीक कुछ उसी तरह लगता है कि ठेका लगता है यूसुफ अली ने हमारे हिंदू कट्टरपंथियों को दे दिया है कि जरा हमारा माल प्रदेश भर में चर्चित करा दो, जिससे जो आए वह एक बार जरूर जाए दर्शन को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त प्रदेश में एकमात्र मॉल होगा, नोएडा से लेकर और प्रदेश के आखिरी जिलों तक, जहां सबसे ज़्यादा लोग एक बार दर्शन के लिए जाते होंगे। अब जो वहां जाएगा अपनी सेल्फी बनाकर और अपने दोस्तों मित्रों के साथ एक बार प्रचारित जरूर करेगा कि ये वही लुलु मॉल है। खैर, आइए जरा इससे आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि क्या लुलु मॉल में 13 तारीख को जिन लोगों ने नमाज पढ़ा था वह क्या हिंदू थे? क्या उनका नाम गौरव गोस्वामी, सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और किसी मुस्लिम मन से जुड़े अरशद अली का था? जी हाँ, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वह लगातार इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये चारों नाम जो गौरव गोस्वामी, सरोजनाथ गिरी, कृष्ण कुमार पाठक और अरशद अली का है, यह जाहिर तौर पर पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन यह वो लोग नहीं हैं जो लोग की नमाज पढ़ रहे थे। जी, आपने सही सुना, एक बार फिर सुनिए, ये वो लोग नहीं हैं जो लोग की 13 तारीख को मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। यह लोग गिरफ्तार हैं क्योंकि वह जो नमाज वाला वीडियो था वह जब जारी हो गया उसके बाद ये लोग उत्साह में वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। 3 लोग, उनमें से एक जो चौथा अरशद अली है वह भी अपनी जिद पर था कि मैं भी वहाँ नमाज जाकर पढ़ूंगा। इस आरोप में साउथ लखनऊ पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आपको बता दें कि ये वो लोग नहीं हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो सोशल मीडिया पर खबरें जारी होती हैं पुलिस की बाइट के साथ या पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के साथ, वह भी जरा सा नुक्ते के हेरफेर से ऐसी की वैसी हो जाती हैं, और यहाँ वही हुआ है। यह चारों लोग गिरफ्तार हैं। हाँ, पुलिस ने कहा भी है, इस पंक्तियों को आप पढ़िए, कि अभी वो लोग नहीं गिरफ्तार किए गए हैं जो लोग 12 तारीख को लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन उसके बाद दिनांक 15/7/2022 को सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी हनुमान चालीसा पढ़ने के प्रयास में
और अरशद अली को नमाज पढ़ने के प्रयास के कारण उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा कि कैसे लुलु मॉल में खेल चल रहा है। अब आप ये समझिए कि खेल के पीछे मुफ्त का अरबों के विज्ञापन का बचाना है या फिर दक्षिणपंथियों की सनक है, यह तय करना आप पर है। लेकिन यह दोनों खेल परस्पर चलते रहते हैं। मुफ्त में विज्ञापन का भी खेल चलता है, जो सिनेमा में बहुत आसानी से होता है। यह पहली बार इसे कोऑप्ट किया, ग्रहण किया लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली ने, जिन्होंने सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम विरोधी माने जाने वाले अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फीता कटवाया। और उसके बाद खुदा न खास्ता कौन लोग आ गए जो नमाज पढ़ने लगे। और वो नमाज पढ़ने वाले वो नहीं हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो नमाज पढ़े अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यह सब जानकारियां पुलिस दे रही है। और मैं आपसे आखिरी बात ये कहूँगा कि चाहे कितना बड़ा नेता क्यों न हो और क्यों न वह पुलिस की बाइट और पुलिस के स्क्रीनशॉट और ट्विटर को लगा रहा हो, लेकिन नुक्ते का उसका हेर फेर खेल को बदल देता है। इसलिए आप जो यह समझ रहे हैं कि हिंदुओं ने वहाँ नमाज पढ़ी है, यह गलत है। सच ये है कि जिन्होंने अभी नमाज पढ़ी है वह हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उसका अब तक पता नहीं है। पहला जो नमाज पढ़ा गया वह 12 को पढ़ा गया। इन्होंने जो प्रयास किया वह 15 को किया। जिनको सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान की गई है, वह पहले नमाज पढ़े जाने के बाद के रिएक्शन में गए हुए वह 4 लोग हैं, जिनमें से 3 हिंदू और 1 मुसलमान हैं। 3 हिंदू कह रहे थे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और चौथा हमारा मुसलमान भाई उत्साह में नमाज पढ़ने गया था। चारों धर लिए गए हैं। लेकिन खेल समझिए कि खेल चाहे दंगा फैलाने का हो, सांप्रदायिकता फैलाने की हो, या फिर खेल लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली का प्रचार पाना रास्ता रहा हो, वजह जो भी हो, लेकिन सच ये है कि अरबों रुपए झोली में लुलु मॉल के गिरेंगे और हर आदमी दर्शन को एक बार बेताब होगा कि आखिर वो लुलु मॉल कौन सा है जहां इतना बवाल हुआ था। क्यों न एक बार दर्शन कर लिया जाए। और आप यकीन मानिए, किसी भी मंदिर मस्जिद से इस समय भाव लुलु मॉल का ज़्यादा है। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए यूसुफ अली को, हिंदू कट्टरपंथियों को, कि उन्होंने इनकी आमदनी बढ़ाई, इनका रास्ता निकाला। अब न किसी प्रचार की ज़रूरत है और न ही किसी विज्ञापन की। टीवी वाले मुंह ताके कि करोड़ों का जो विज्ञापन लुलु मॉल का मालिक देने वाला था, अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि खेल खत्म हो चुका है, प्रचार पूरा हो चुका है। कुछ आरोपी जेल में हैं, कुछ को पकड़ा जाना है और इस बीच झूठ और फर्जी खबरें अलग वायरल हो रही हैं। जन ज्वार जनता की